अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ कटलेट्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। थोड़ा सा इसमें स्पाइस ज़्यादा होगा तो यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं कि किस तरीके से तैयार होते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे पानी। मैंने यहाँ तकरीबन 2 कप लिया है, 2 से 2.5 कप। और यहाँ पे मैंने डाला है हाफ़ कप मटर। बॉईल करने के लिए हम इसमें डालेंगे। और यहाँ इसी पानी में ही मैं डाल रही हूँ आलू। धो के अच्छी तरीके से मैं इसी में ही बॉईल कर रही हूँ। 10 से 11 अदद छोटे साइज़ के आलू मैंने लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू बॉईल हो गए तो मैंने इनका छिलका उतार लिया है और अच्छी तरीके से अब हम मैश करेंगे। मटर भी साथ साथ हम मैश करते जाएंगे। आलू को अच्छी तरीके से मैश करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे और आपके कटलेट्स बहुत ही लाजवाब बने। दोनों चीज़ें अच्छी तरह मैश करने के बाद हम यहाँ नोट करेंगे कुछ स्पाइसेस। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, साबुत धनिया मोटा मोटा सा मैंने कूट लिया है, इसको मैं डालूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/3 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। चाट मसाला मैंने लिया है हाफ़ टीस्पून। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा सा इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। यहाँ मैंने काट के रखी है शिमला मिर्च 1 अदद दरमियाने साइज़ की, डीसीट कर लिया था। आधी मैंने यहाँ लिए है बंद गोभी और गाजर मैंने लिए है 1 अदद। बारीक बारीक हम इसको काट लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आलू और मटर के भुर्ते में डाल दी हैं और बारी बारी करके अब हम इसमें सारे मसाले डालते जाएंगे। मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आमचूर पाउडर से जायका बहुत ही शानदार हो जाता है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप खटाई पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम मसाले इसमें शामिल हो चुके हैं और ये बहुत ही जायकेदार कबाब बनते हैं। तो इस कटलेट्स को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 चुटकी मैंने यहाँ पे काला नमक भी शामिल किया था। और अब मैंने भर के यहाँ पे तकरीबन 1 कप के बराबर बारीक कटा हरा धनिया शामिल किया है। इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छी तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी मसाले में कमी बेशी लगती है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हम यहाँ ले लेंगे भर के मैदा और 4 टेबल स्पून यहाँ मैंने लिया है पानी और इसका हम बना लेंगे एक पतला सा पेस्ट। बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला हमें पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरीके से आपको चाहिए। यहाँ हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बना लेंगे कबाब के शेप। जिस साइज़ के आपको चाहिए उसी हिसाब से आप बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितने ये ज़बरदस्त बन रहे हैं। कबाब की शेप देने के बाद सबसे पहले आप इसको कोट करेंगे इस पेस्ट में जो कि हमने बनाया था। अच्छी तरीके से ये पेस्ट इस पे हम चारों तरफ से लगा देंगे। पेस्ट में डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप उसको देख के आराम से घर पे ब्रेड क्रम्ब तैयार कर सकते हैं। बारी बारी हम इसी तरीके से सारे कटलेट्स रेडी करके रख लेंगे। 1/3 कप हमने ऑयल ले लिया था और अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद हम इसमें कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें डीप फ्राई नहीं करना है। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको टर्न कर देंगे। दोनों साइड से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने पर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की चाइनीज़ कटलेट्स की मज़ेदार सी रेसिपी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, प्यारा सा फीडबैक दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।